Welcome viewers, welcome to my channel. Students, today we'll do application of determinants in solving a system of linear equation. इस एक्सरसाइज इस टॉपिक पर बेस्ड एक सम देख रहे हैं. ये सम हम इसलिए लिए कि ये जॉइंट एंट्रेंस मेन में आया हुआ है. 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है. कंप्यूटर बेस्ड मेमोरी जिन लोग थी उन लोग से ये क्वेश्चन मिला है. आप इसमें देखो, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा z इक्वल टू म्यू हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. ये आप दिमाग में रखिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 4 ऑप्शंस 12, 16, 22 and 28. Students, प्लीज वॉच माई वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड और आप इसमें पूरा देखिए. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. दिस चैनल इज मेंट फॉर यू. अगर आपको कुछ डाउट है तब जरूर हमको लिख के भेजिए कमेंट में. आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट. नाउ इसके लिए देखो, एक थ्योरी पोर्शन जानना बहुत जरूरी है. डिटर्मिनेंट्स ये हम 10 का इसमें भी किए हैं आप लोग का लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसमें डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स यूज नहीं करते थे. उसमें भी था कि आप अगर d इज इक्वल टू 0 एंड d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 0, देन यू हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. ये आपको जानना बहुत जरूर है. ये थ्योरी पोर्शन आपको थोड़ा सा सीख लेना पड़ेगा. डी, अब डी कैसे निकालेंगे? देखो, इसका कोफिशिएंट सबको लिखते हैं. हाउ यू राइट डी? कोफिशिएंट को 1, 1, 2, 1, 2, 3, देन 1, 5 लैम्डा. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने का भी तरीका आप लोग को सबको मालूम है. 1 देन 2 इंटू लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस 3 5 15. देन सेकेंड वन विल बी माइनस, एक प्लस है तो ये माइनस होगा, माइनस 1. देन 1 इंटू लैम्डा, दैट इज लैम्डा माइनस 5 टू 10 प्लस 1, देन 3 माइनस 4. सो दिस इज इक्वल टू 2 lambda minus 15 minus lambda plus 10 minus 1. So this is equal to 2 lambda minus lambda, this is lambda, minus 15 minus 1, minus 16 plus 10, so this is minus 6. So now according to the question, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि infinitely many solution. So d is equal to 0. So lambda minus 6 equal to 0. Lambda is equal to 6. ये आपका फर्स्ट मिल गया. लैम्डा प्लस म्यू में आपको फर्स्ट वाला मिल गया लैम्डा का वैल्यू. नाउ फाइंड d1. आपको निकालना है d1, d2, d3. तो d1 कैसे निकालेंगे? d1 निकालने के लिए रिप्लेस कॉलम 1 बाय कांस्टेंट. कांस्टेंट में क्या है? 6. d1 क्या होगा? 6, 10 म्यू. सेकेंड वन एज इट इज 1, 2, 3, 1, 5 लैम्डा. 6, 10 म्यू, 1, 2, 3, 1, 5 लैम्डा. अब d1 निकालो. 6 2 इंटू लैम्डा माइनस 3 इंटू 5 दैट इज 15. हम डायरेक्टली लिख रहे हैं. देन माइनस 1, 10 लैम्डा माइनस 5 म्यू, देन प्लस 1, 10 into 3 30 minus 2 mu. So this is equal to 12 lambda minus 90 minus 10 lambda plus 5 mu plus 30 minus 2 mu. So this is equal to
12 lambda minus 10 lambda, this is 2 lambda, and 5 mu plus 5 mu minus 2 mu plus 3 mu, and this is minus 90 plus 30, so this is minus 60. This is your second equation. Now find D2. Similarly, replace second column. सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करना है. फर्स्ट कॉलम D2 का फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज हुआ. फर्स्ट कॉलम आपका है 1 1 2 1 1 2. सेकेंड कॉलम को आप रिप्लेस कर रहे हैं 6 10 म्यू 6 10 म्यू सेकेंड कॉलम के जगह पर कर रहे हैं, एंड 1 5 लैम्डा. अब इसको निकालो, कितना होगा 1 10 लैम्डा minus 5 mu minus 6 2 lambda minus 10 plus 1 mu minus 20. So this is equal to 10 lambda minus 5 mu minus 12 lambda अच्छा 2 lambda होगा 1 into lambda, this is only lambda. 6 lambda, this is 6 lambda minus 60 plus mu minus 20. देखो यहाँ पर 6 था तो 1 into lambda is only lambda, not 2. So this is 4 lambda minus 4 mu minus plus 60 and minus 20, so this is plus 40. So 4 you can take common, lambda minus mu plus 10. Lambda minus mu plus 10. Now find out D3. Replace third column. D3 थर्ड कॉलम को रिप्लेस करोगे 1 1 2. सेकेंड कॉलम भी सेम रहेगा 1 2 3. थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे 6 10 म्यू. अब देखो इसमें क्या हो रहा है, D3 को एक्सपेंड करो 1 2 म्यू minus 30 minus 1 म्यू minus 20 plus 6 3 minus 4. So this is 2 mu minus 30 minus mu minus plus 20, and this is minus 6. So this is equal to mu minus 10 minus 6, so minus 6. Now और एक चीज है क्या, सबसे इम्पोर्टेंट, D is equal to D1 equal to D2 equal to D3 equal to 0. अब हम D3 से ही सीधा कर लेते हैं. D3 is equal to 0, that means mu minus 16 is equal to 0. So mu is equal to 16. So this is your second. So your question is lambda plus mu. Lambda plus mu. So lambda is equal to your lambda, you got 6 plus 16. So this is 22. Answer is your C. So children, हर सम टफ होगा ये बात नहीं है, लेकिन हाँ आपको पूरा करना पड़ेगा. अब D1 D2 भी नहीं निकाल के भी डायरेक्ट D3 पर कर सकते थे अगर आपको पहले से ये होता, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है नहीं.
अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं, D1 D2 को नहीं निकालते, कभी स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम डायरेक्ट आप D3 निकाल सकते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपका 12 का प्री बोर्ड वगैरह में भी आता है, इसलिए पूरा डिटेल्स में बता दें। नहीं तो आप D1 D निकाल लीजिए और D3 निकाल दीजिए, दोनों में से आप ऐड करके लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू, एनी हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू। तो D3 में म्यू है और D1 D में आपका लैम्डा है, इससे आपको निकल जाएगा।